एपिसोड 34। अब तक हमने देखा, अगली सुबह जब अदिति उठकर शावर लेकर बाहर आती है तो वह अपने सामने प्रेम को देखती है, जो कि उदास लग रहा था। पर वह उससे कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। वही प्रेम भी शावर लेकर नीचे चला जाता है, अदिति से उसकी सेहत के बारे में पूछकर। वही निशा जब ये सब देखती है तो वह अदिति से पूछती है कि वो प्रेम से किस बात पर नाराज़ है, जिस पर अदिति और निशा की एक छोटी सी बहस हो जाती है। अब आगे अदिति इस पर शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहती, या यूँ कहो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वही निशा भी ये बात अच्छे से समझ रही थी। वह अदिति के पास देखती है और उसका चेहरा अपने पास करती है। निशा, अदिति देख मेरे पास, और पहले ये बता, तुम्हें प्रेम की कौन सी बात बुरी लगी है? उसका तुम्हें किस करना या तुमसे बिना पूछे कॉलेज का ट्रस्टी बनना? अदिति हकलाते हुए, मुझे क्यों उसके ट्रस्टी बनने से कोई प्रॉब्लम होगी? उसकी लाइफ, उसकी मर्जी, उसे जो करना है करे, जैसे करना है करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस उसने मुझे ज़बरदस्ती किया, मुझे उससे प्रॉब्लम है। और वैसे भी हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है, तो उससे मुझसे दूर रहना चाहिए और मेरे पास आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अदिति की बात सुनकर निशा मुस्कुराने लगती है। वही अदिति जो पहले से गुस्से में थी, वह निशा को इस तरह मुस्कुराते देख और चिढ़ जाती है। अदिति गुस्से में, क्या है, अब ऐसे क्या मुस्कुरा रही है? निशा, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। अदिति निशा को घूर कर देखती है। निशा, अच्छा बताती हूँ। तुम्हें हर्ट इस बात का नहीं हुआ कि उसने तुम्हें किस किया, बल्कि तुम्हें खुद को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ कुछ टाइम का है। तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा है, या यूँ कहो तुम्हें उससे प्यार होने लगा है। और अब तुम्हें डर लगता है कि इस फीलिंग को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि तुम उससे दूर नहीं होना चाहती और तुम जानती हो कि तुम्हारा ये रिश्ता सिर्फ कुछ टाइम का है, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आए। और यही वजह है कि तुम उससे दूर रहने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हें डर है ये कहीं तुम्हें इस चीज़ का एहसास ना होने लगे कि तुम्हें उससे प्यार है, और ऐसे में तुम्हें उससे दूर जाने पर तकलीफ होगी, जो तुम नहीं चाहती, और तुम उसी से डर रही हो। अदिति, निशा बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, समझ आया? बस हमारा रिश्ता 1 साल के लिए बना था, जो 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। निशा, तो ये बात तो मुझे बता रही है खुद को? अदिति, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे खुद को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ, समझ आया? निशा, हाँ आ गया समझ कि तूने पार्टी में विवेक भैया के सामने प्रेम के लिए जो भी कहा वो बस गलती से निकल गया। तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और जब पार्टी में सब लड़कियां प्रेम को देख रही थी और उसके लुक्स की तारीफ कर रही थी, तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और बार बार तुम प्रेम को इसलिए देख रही थी कि उसकी ड्रेस ठीक से तो है ना, या कोई और वजह हो तो थी ही नहीं। बस ये सब मेरी गलतफहमी है कि तू उसे पसंद करती हो, और कुछ नहीं। अदिति, हाँ ये सब तेरी गलतफहमी है और कुछ नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, हल्का सा भी नहीं, समझ आया? और वैसे भी तुम्हें पता है उसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की थी, और तुम चाहती हो मैं उसे माफ़ कर दूँ? निशा, हाँ, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूँ कि जेलसी सिर्फ तुझे ही नहीं हो रही थी, उसे भी तो हो सकती है ना, तेरी तरह। वैसे भी देखा नहीं था पार्टी में राज तुझसे कितना चिपक रहा था, और सब कैसे तुम दोनों की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में अगर उसे जेलसी हो रही है तो इसमें गलत क्या है? अदिति, एक तो कुछ भी सोच रही है, ऊपर से तुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। निशा, हाँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और गलत ये है कि तुम दोनों ही अपनी फीलिंग्स से अनजान हो। तुम दोनों को ही प्यार क्या है समझ नहीं आता, और जानता भी इसलिए तुम दोनों को जो सही लगता है तुम वही करते हो। अदिति,
मुझे अब तो यकीन हो गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इसलिए एक काम कर, जा पहले तैयार हो और नीचे आ। शायद खाना खाने के बाद तेरा दिमाग फिर से काम करना शुरू कर दे। निशा, पर मेरी बात। अदिति निशा की बात बीच में काटते हुए, अभी कोई बात नहीं प्लीज़, और इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। निशा अदिति से और कुछ भी कहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अदिति जिद्दी है। जब तक वह किसी की बात को सुनना या समझना नहीं चाहेगी, तब तक वह कोई भी उस बात को नहीं समझा सकता। इसलिए वह उठकर अलमीरा से अपने लिए एक ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली गई। वही अदिति अभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि निशा बाहर आने के बाद वापस इस बारे में बात करना शुरू कर देगी। इसलिए वह वहाँ से उठकर नीचे जाने लगती है। वह नीचे जाकर देखती है कि हॉल में सामने सोफे पर देव और प्रेम बैठ कुछ फाइल्स पढ़ रहे हैं। तो वहीं प्रेम शांत होकर उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। हे डियर रीडर्स, कैसा लग रहा है आपको हमारा पार्ट स्टोरी? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। जल्द एपिसोड 35। अब तक हमने देखा, निशा अदिति से पूछती है कि क्या वो प्रेम से इसलिए गुस्सा है कि उसने उसे किस किया, या फिर इसलिए कि उसने उससे बिना पूछे उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया। जिस पर अदिति उससे कुछ नहीं कहती। ऐसा कुछ नहीं है। तो निशा अदिति को समझाती है कि वह इन सब चीज़ों से नहीं भाग सकती। उसे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसके दिल में प्रेम के लिए फीलिंग्स है। जिस पर अदिति उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और बात को टालकर निशा के शावर लेने भेजकर खुद नीचे जाने लगती हैं, जहां वो देखती हैं कि प्रेम और देव बैठकर ऑफिस का काम कर रहे हैं। अब आगे अदिति प्रेम के चेहरे की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, जो कि अदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे प्रेम को इस तरह से देख पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही थी। वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर प्रेम को देखने लगी। वहीं देव भी प्रेम को देख रहा था, जो आज उसे खोया खोया लग रहा था, जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सारी बात तो नहीं पता थी, लेकिन उसे प्रेम के चेहरे की ये मायूसी खल रही थी। तभी देव की नज़र सामने खड़ी अदिति पर गई, जिसे देख उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जानता था कि अब इन दोनों मूड ये दोनों ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए उसने अदिति को उनके पास बुलाया। देव, अदिति मैम, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए ना प्लीज़। देव की बात सुनकर अदिति अपने होश में आई और सोफे की तरफ जाकर बैठ गई। वही प्रेम, जो अभी तक कहीं खोया हुआ था, अदिति का नाम सुनकर अपने होश में आया और उसे देखने लगा। लेकिन जल्द ही उसने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि अदिति उसके ऐसे देखने से गुस्सा हो जाएगी। इसलिए उसने उस पर से अपनी नज़रें हटाकर अपनी फाइल्स पर लगा दी। लेकिन शायद अब उसकी नज़रें उसके साथ नहीं थी, जो फाइल्स की जगह बार बार अदिति पर जा रही थी। दोनों बिना एक दूसरे से कुछ कहे चुपचाप वहाँ बैठे थे। वहीं देव को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अदिति को वहाँ बुला तो लिया था, लेकिन अब इन दोनों को बात करने के लिए कौन बताए। तभी कुछ सोचते हुए देव बोलता है, देव, वैसे अब आपकी हेल्थ कैसी है मैम? अदिति, मैं ठीक हूँ। देव, वैसे मैंने कुक से कहकर आज सब आपके पसंद का खाना बनाया है, जो मुझे प्रेम ने बताया था। तो एक बार निशा जी आ जाए, फिर हम साथ खाना शुरू करते हैं। अदिति एक नज़र प्रेम के पास देखती है, जो कि फाइल्स में अपनी नज़रें गड़ाए हुए था, और फिर देव के पास देखती है। अदिति, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक्स देव। देव, ये मेरा काम है,
वैसे भी मुझे ये करने के लिए प्रेम सर ने कहा था। अदिति इस बार कुछ नहीं कहती और शांत होकर बैठ जाती। वहीं देव को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। दूसरी तरफ प्रेम ने जब अदिति को ऐसे शांत देखा तो उसके दिल में एक दर्द सा जग उठा। वह अपने मन में सोच रहा था कि क्या अब अदिति मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि मेरा नाम आने पर वो उदास हो गई। वही अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं, इसलिए वह शांत थी। वहीं निशा भी सीढ़ियों से यही सब देख रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दोनों का मूड कैसे ठीक करे। वह ऐसा क्या करे कि ये दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएं। वही देव सोचता है कि इन दोनों को थोड़ी देर अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि एक दूसरे से कुछ तो बात करें। ये सोचकर वह कहता है, देव आप दोनों बैठिए, मैं देखता हूँ कि क्या सब कुछ रेडी हो गया है। यह कहकर देव वहाँ से चला जाता है। वहीं अब वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब हो गया था। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसलिए दोनों बिल्कुल शांत होते हैं। काफ़ी देर बाद प्रेम हिम्मत करके कहता है, प्रेम आई एम सॉरी। अपनी नज़रें उठाकर अदिति एक नज़र उसके पास देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी प्रेम फिर से बोलता है, प्रेम मुझे कल ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल मैंने तुमसे जो बदतमीज़ी की और जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं और आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और कभी भी तुमसे कुछ ऐसा नहीं कहूँगा। प्लीज़ हो सके तो एक बार मुझे माफ़ कर दो। चाहे तो तुम मुझे कोई भी सज़ा दे सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ मत रहो। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। ये सब कहते हुए प्रेम की आंखें नम हो चुकी थीं और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वहीं जब अदिति ने उससे ये बात सुनी तो उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। वो एक प्रेम को देख रही थी। है डियर लिसनर्स, आपको कैसा क्या लगता है, अदिति माफ़ करेगी प्रेम को या नहीं? ये तो आगे कहानी में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग मेरी कहानी में बने रहेगा। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।